आमदनी 98 खर्चा रुपया, ये तो सुना था, लेकिन अब तो आमदनी 54 खर्चा 1000 रुपया। फिर अगर अवाम बिजली की लोड शेडिंग से जो परेशान है, अगर वो सोलर की तरफ जाते हैं तो आए दिन आप एक नया खबर छोड़ देते हैं कि सोलर में 18% टैक्स, न जाने कितने % टैक्स। अवाम कहती है ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, तो अवाम जाए तो जाए कहाँ? तो इस सब चीज़ों का बोझ जो है वो बराह रास्त दोबारा वो टीका अवाम के ऊपर लग रहा है और अवाम की अब बस हो चुकी है। एक घर में अगर सिर्फ 39 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है और मेरे पास ये बिल्स मौजूद हैं, 39 यूनिट अगर बिजली 40 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं होती तो उधर भी 6000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। क्योंकि पहले तो बिजली इस्तेमाल करने पे बिल आता था, अब तो मीटर लगने पर बिल आ रहा है। हमारे लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, हमारी ग्रोथ इससे इफेक्ट हो रही है। आगे ही हमने कहा है ग्रोथ हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, एक्सपेक्ट टारगेट जो हमारा है वो कम है। तो अगर हम नौजवानों को आईटी जो दुनिया का मुकाबला कर रहा है, दुनिया रोबोटिक्स की तरफ जा रही है और आने वाले 5 सालों के बाद दुनिया का हर काम तकरीबन 70% काम घरों से वर्क एट होम ऑनलाइन होगा और सब एआई टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसकी जरूरत ही नहीं पैदा होगी। ऐसे में क्या हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं दुनिया से मुकाबला करने के लिए? स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो पावर्टी है, गुर्बत की जो सरकारी हद का जो मुतय्यन किया गया है वो 8,483 रुपीज़ है। तो स्पीकर साहब, यानी कि पाकिस्तान में 8,500 रुपये से कम कमाने वाला शख्स गरीब है और उससे ऊपर जो कमाएगा 8,700, तो वो गरीब नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए कि एक घर में अगर सिर्फ 39 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है और मेरे पास ये बिल्स मौजूद हैं, 39 यूनिट अगर बिजली 40 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं होती तो उधर भी 6000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। क्योंकि पहले तो बिजली इस्तेमाल करने पे बिल आता था, अब तो मीटर लगने पर बिल आ रहा है। और 5-5 हज़ार आपके जो फिक्स चार्जेस हैं जो मुख्तलिफ मद में आप आवाम से वसूल कर रहे हैं, ये फिक्स चार्जेस जो है ये आवाम दे नहीं सकती। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्यूल कॉस्ट, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग सरचार्ज, टीवी लाइसेंस फी, यानी कि जो गरीब जिसके घर में अगर एक बत्ती और पंखा चल रहा है वो भी आपको टीवी लाइसेंस फी दे रहा है, फिक्स चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस, और ये सब के बावजूद, हाई टैरिफ के बावजूद आपका सर्कुलर डेट जूं का तो नहीं बल्कि वो इजाफे में बढ़ता जा रहा है। सो वेयर इज द मनी गोइंग? The question arises। फिर अगर अवाम बिजली की लोड शेडिंग से जो परेशान है, अगर वो सोलर की तरफ जाते हैं तो आए दिन आप एक नया खबर छोड़ देते हैं कि सोलर में 18% टैक्स, न जाने कितने % टैक्स। तो लोग खौफजदा हो चुके हैं, मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट जा चुका है कि अगर लोग सोलर भी लगाएंगे तो कल को आप टैक्स लगा देते हैं तो अवाम फिर परेशान। तो खुदारा इतना बर्डन जो है वो अवाम पे ना डालें। और बिलखुसूस मैं कराची की अगर बात करूं तो इस वक्त लोग लोड शेडिंग से परेशान हैं। हम हलकों में जा नहीं सकते, हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि ना गैस है, हम 2 रोटी नहीं बना सकते। अवाम कहती है ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, तो अवाम जाए तो जाए कहाँ? इन ऐवानों में बैठ के हम सिर्फ थम्पिंग करने के लिए तो नहीं है ना। हमारे ये जो ग्रीवेंसेस हैं इनको एड्रेस होना चाहिए, इनको हल होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि 8,500 रुपये अगर आपने रखा है कि ये तयन किया है, इसको आपने सरकारी रेट लगाया है कि इतनी कमाने वाला हद तक गरीब है, उससे ऊपर नहीं है, तो जो शख्स 9,000 रुपये भी अगर कमा रहा होगा महीने का, वो 6,000 रुपये बिजली का बिल देता है, तो वो 3,000 रुपये में रोजमर्रा का 370 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल डालेगा, तो वो रोटी कहाँ से खाएगा? वो दवाइयाँ कहाँ से लेगा? वो अपने बच्चों के पैर की जूती कहाँ से लेगा? क्या उसका हक सिर्फ ये है कि वो सांस के ऊपर, हवा के ऊपर वो गुजारा करे? उसको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होगी तो वो कहाँ जाएगा? मुझे समझ नहीं आती कि ये जो फाइनेंस में बैठकर ऐसे बजटिंग होती है और आम आवाम को जो कि 10,000 9,000 रुपए कमाने वाला शख्स है उस पर मजीद आप टैक्स डाल देते हैं जो ऑलरेडी टैक्स के बर्डन में दबा हुआ है। तो मुझे बताइए, ऐसे में तो मैं हैरान हूँ कि अल बैरूनी, अल ख्वारिज़मी या पाइथागोरस
These are all mathematicians. These were all mathematicians. इन्होंने हमें सिखाया, ये तो सोच रहे होंगे, सटपटा रहे होंगे कि हमने तो कहा था 2 + 2 = 4, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप 8-9 हज़ार रुपए कमा रहे हैं और उसके बाद आप गरीब नहीं हैं। तो ये तो एक तो गुर्बत की डेफिनेशन को इम्प्रूव किया जाए ताकि आवाम को पता तो चले कि कौन सा लग्जरी जो है वो 8,000 रुपए में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे बताइए स्पीकर साहब के जो पावर सेक्टर है उसका सर्कुलर डेट इट इज़ 1.8 to 1.9 ट्रिलियन डिस्पाइट, एज आई रिपीटेड, द टैरिफ हैज़ बीन इंक्रीज्ड रेगुलरली। फिर आपका टोटल एनर्जी का जो डेट है वो 5.2 ट्रिलियन है। तो इस सब चीज़ों का बोझ जो है वो बराह रास्त दोबारा वो टीका अवाम के ऊपर लग रहा है और अवाम की अब बस हो चुकी है। अब अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो खुदारा या तो आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, या आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, या आप वो प्रोग्राम्स लेकर आए जिससे अवाम को सस्ती बिजली मैसर हो, या तो खुदारा आप अवाम के ऊपर ये जो टैक्स डालते हैं और जो लोड शेडिंग की भरमार है, और फिर अफसोस के साथ जब हम सवाल उठाते हैं तो आगे से मिनिस्टर साहब से हमें जवाब आता है कि बिजली चोरी हो रही है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को हम एंडोर्स नहीं करते बिजली चोरी को, हम कहते हैं लाइन लॉसेस रिकवर होने चाहिए, हम कहते हैं कि बिजली का बिल देना चाहिए, लेकिन आवाम को आप कम से कम उसके बारे में तो बिजली का बिल हो। वो कहते हैं ना कि आमदनी 58 खर्चा रुपया, ये तो सुना था, लेकिन अब तो आमदनी 54 खर्चा 1000 रुपया। तो कहाँ से आवाम पूरा करेगी इस बर्डन को स्पीकर साहब? और फिर उसके बाद स्पीकर साहब इन्फ्लेशन जो है उसमें अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 8% to 12% जो है वो इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, जबकि सैलरी के अंदर इजाफा आपने 7% किया है। I'll just wind it up. स्पीकर साहब दो चीज़ें मैं रखना चाहती हूँ गुजारिशात। एक तो ये है कि दोबारा है तो कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, खुदारा लोड शेडिंग में कमी की जाए, लोगों को इस अजाब से, इस मुश्किल से बाहर निकाला जाए। गैस की जो बंदिश है, ये सूबा सिंध जो है ये गैस प्रोड्यूस करता है, बलूचिस्तान गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन लोग लकड़ियों में खाना बनाने पे मजबूर हो गए, लोग सिलेंडर्स परचेज करने पे मजबूर हो गए। ये खवातीन के साथ नहीं होना चाहिए, ये हाउस होल्ड्स के साथ नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आपने नाज बलोच की धुआंधार तकरीर सुनी। कौमी असम्बली के हालिया इजलास में नाज बलोच ने आवाम को दरपेश माशी मुश्किलात, महंगाई, बिजली के बढ़ते हुए बिलों और टैक्सों के बोझ पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। अपने तकरीर में नाज बलोच ने कहा कि आम शहरी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लेकिन इसके बावजूद आवाम पर नए टैक्सों का बोझ मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। नाज बलोच ने बिजली के बिलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे घराने भी भारी बिल अदा करने पर मजबूर हैं जहां बिजली का इस्तेमाल इंतहाई कम है। किसी घर में अगर एक टीवी है और एक लाइट चल रही है तो उस घर का बिल भी 6,000 से ऊपर आ रहा है। नाज बलोच ने कहा कि ये मेरे हाथ में एक बिल उठाया हुआ है, 32 यूनिट इसमें इस्तेमाल हुए हैं और इसका जो बिल है वो 6,000 के करीब है। अपनी तकरीर में नाज बलोच ने लोड शेडिंग के मसले का भी जिक्र किया और कहा कि जब अवाम मुतबादल तवानाई के तौर पर सोलर सिस्टम की तरफ रुख करती है तो वहाँ भी नए टैक्सों और अजाफी अखराजात की खबरें सामने आ जाती हैं और हुकूमत कहती है कि जिन जिन घरों में ये लगे हुए हैं सोलर, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। इनके मुताबिक इस सूरत हाल ने शहरियों को मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। नाज बलोच ने नौजवानों की बेरोज़गारी और मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर भी बात की। इन्होंने कहा कि दुनिया तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और डिजिटल मैशियत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में नौजवानों को मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देने पर मतलूबा तवज्जो नहीं दी जा रही। इनके मुताबिक अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो मुल्क आलमी मुकाबले में मज़ीद पीछे रह जाएगा। वैसे भी हम देखा जाए तो बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। हाँ, एक शोबे में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो शोबा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क को नोच कर खाने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ मुल्क के अंदर जो ख़ास करके करप्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। करप्शन इस मुल्क की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, आप नाज बलोच की आज की इस धुआंधार तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।